नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का पार्ट 2 है। इसके पहले भी हम लोगों ने एक पार्ट डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक कहाँ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस लिया है। बारी बारी से इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो अपना पहला पार्ट था, ये तो पार्ट 2 है, जो पहला पार्ट था उसमें 4 क्वेश्चंस लिए थे। ओके, तो आइए जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर थोड़ी सी नज़र डाली जाए। प्यारे व्यूअर्स, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज अ करंट ऑफ 17 एम्पियर इफ द न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दैट पॉइंट। प्यारे व्यूअर्स, देखिए कह ये रहा है कि मान लेते हैं कि अपने पास एक वायर है। ओके, एक वर्टिकल वायर जो एक करंट कैरी कर रहा है, मान लीजिए आई करंट कैरी कर रहा है, वो भी 17 एम्पियर का। ओके, यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि ये अपवर्ड में या डाउनवर्ड में किधर कैरी कर रहा है, ये गिवन नहीं है, बट हम लोग एक सिंबल लिख करके थिंग्स को थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और कह ये रहा है प्यारे व्यूअर्स कि यहाँ से इस वायर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक न्यूट्रल पॉइंट P है। इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पता करना है इस वायर के कारण। तो सबसे पहले इस 10 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 पे पावर -1 मीटर। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, चलिए उसको B मान लेते हैं, और ये आपका इक्वल होगा μ0 I बाय 2 पाई R से। यहाँ पर R जो है ये आपका डिस्टेंस है वायर और पॉइंट P के बीच का। ओके, साथ ही साथ μ0 परमेबिलिटी कांस्टेंट है अपना, ठीक है। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखिएगा B इज इक्वल टू μ0 की जगह क्या कर सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 रख देंगे, वैल्यू होता है उसका। I जो है अपना 17 एम्पियर गिवन है, और यहाँ पर 2 पाई इंटू R की जगह पर 10 पे पावर -1 ले लेंगे। ओके, और ये आपका पूरा चीज़ टेस्ला में निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा B इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7। ओके, 17। अच्छा, ये जो 10 पे पावर -1 है, इसको यहाँ पर ले आते हैं डायरेक्ट +1 में, ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। 2 पाई, यहाँ से पाई पाई कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल कर दो, आपको मिलेगा 34 इंटू 10 पे पावर -7, माफ़ कीजिएगा -6, है ना, क्योंकि यहाँ एक प्लस में भी है 1। और इसे चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.34 इंटू 10 पे पावर -4 टेस्ला। ओके, सो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है आपका पॉइंट P पर, वो कितना है, 0.34 इंटू 10 पे पावर -4 टेस्ला, ठीक है। क्या किए, यहाँ से 34 को डेसिमल में लिख दी, यहाँ पे 0.34। ओके, और यहाँ से जब आप 100 लेकर के इसमें पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ओके, अब चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ नज़र डालते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन इन ईच ऑफ 2 पैरेलल वायर्स, डिस्टेंस 1.0 मीटर from each other. Calculate the force of attraction per unit length of the wire. Given current I is equal to 10 एम्पियर। देखिए कह ये रहा है कि 2 वायर्स हैं, 2 पैरेलल वायर्स हैं, दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर गिवन है, आखिरी में गिवन था 10 एम्पियर। ओके, और इन दोनों के, ये दो पैरेलल वायर्स हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.0 मीटर अर्थात 1 मीटर गिवन है। हमें ये कह रहा है कि ये जो 2 वायर्स है, ओके, इन 2 वायर्स के बीच जो फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ वो हमें पता करना है ना। मतलब इस वायर के कारण इस पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, ऐसा कह सकते हो। यही कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। जैसे मान लीजिए इस वायर के कारण इस पर, जैसे मान लेते हैं इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो वायर x के कारण y पर जो फोर्स लगेगा, ओके, उसको फोर्स पर यूनिट लेंथ भी निकाल सकते हैं। मतलब x के कारण y पर जो फोर्स होगा यूनिट लेंथ पर, वो भी पता कर सकते हैं। या फिर आप y के कारण x पर सेम सिनेरियो में अगर निकालते हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो डिस्टेंस और करंट तो सेम ही है। ओके, साथ ही साथ दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पर। ओके, जो
फॉर्मूला है उसका ये कुछ ऐसा होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, कुछ ऐसा जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखिएगा F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह 4π इंटू 10⁻⁻7 ले लेते हैं। I1 और I2 है तो 10 स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, तो 10 स्क्वायर ले लेते हैं। 2π इंटू R, R1 है तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो 2 मिलेगा। और यहाँ पर देखना F/L जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो आपका होगा 2 इंटू 10⁻⁻5, है ना, कुछ ऐसा ही होना चाहिए, 2 इंटू 10⁻⁻5, ओके, न्यूटन पर मीटर। ओके तो जो फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ वो इतना न्यूटन का फोर्स होगा हर एक यूनिट लेंथ पर। ओके इनमें से किसी भी वायर की अगर बात करें तो अगर x के कारण y पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो इतना होगा। ओके और ये x के लॉन्ग डायरेक्टेड होगा, साथ ही साथ y के कारण x पर जो फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ, ओके, वो उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा और वो y की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब y की तरफ होगा। ठीक है y के टुवर्ड्स होगा, तो दोनों के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है इसलिए अगर वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है अब चलिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसे देखा जाए। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछ रहा है कि हाउ क्लोज मस्ट 2 पैरेलल वायर्स बी। ओके 2 पैरेलल वायर्स है, ओके उसकी बात कह रही है, if they carry currents of 100 ampere and 20 ampere respectively and repel each other with a force of इतना न्यूटन पर मीटर। देखिए क्या ये रहा है कि 2 वायर्स है, ठीक है, ओके हमें बताना है कि इन 2 वायर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है अगर एक वायर जो है वो 100 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, ओके, और एक वायर जो है वो 20 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर गिवन है कि रेपल ईच अदर, रेपल कर रहा है इसका मतलब क्या है, दोनों वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स करंट क्या था, सेम डायरेक्शन में था, इसलिए अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में हमें लेना होगा क्योंकि यहाँ पर रिपल कर रहा है। ठीक है ओके साथ ही साथ हमारे पास एक चीज़ गिवन है, डेट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है, ओके वो गिवन है, डेट इज 0.08 न्यूटन पर मीटर गिवन है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता करना है दोनों वायर्स के बीच, तो क्या करेंगे, बेसिक्स जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr होता है। ओके इसी r का वैल्यू पता करना है हमें, तो क्या करते हैं, इसके जगह पर 0.08 रख देते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ की जगह पर म्यू नॉट I1 और I2, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 मिलेगा, देख लो मल्टीप्लाई करके। ओके 2π इंटू r का वैल्यू तो पता करना है हमें, तो क्या करते हैं यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं r को, और 0.08 को इधर r की जगह पर ले आते हैं। ठीक है और म्यू नॉट के लिए का वैल्यू पुट कर देते हैं 4π इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ 2000 है, इसको 2 इंटू 10⁻⁻, माफ़ कीजिएगा पॉजिटिव 3 होगा, 3 ले लेते हैं। ठीक है और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2π इंटू 0.08। नाउ लेट्स कैंसिल द पाई एंड 2 और 2, ओके, and we can write this as r is equal to 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू, दोनों साथ में ले आएंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, और 0.08 को आप ऐसे लिख दो 8/100, और ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ होगा 4 इंटू 10⁻, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 10⁻⁻4 इंटू 10⁻2/8, कुछ ऐसा होगा, 4 to 8 कर दो। अब यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कितना हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा ना, 10⁻2/2, कुछ ऐसा। अभी यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 10⁻2, ओके, गिवन हमारा न्यूटन पर मीटर में गिवन था ना ये, तो ये मीटर में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे होगा 0.5 इंटू 10⁻2 मीटर, इतना जो है आपका डिस्टेंस है इन 2 वायर्स के बीच का। ओके तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे थिंग्स को। ठीक है अब चलिए कहाँ चलते हैं, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉपर वायर, ओके, 0.254 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 25 एम्पियर
कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी एट द सरफेस ऑफ द वायर। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिएगा प्यारे व्यूअर्स। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए वायर तो थोड़ा ना थोड़ा तो मोटा होता ही है ना, वायर थोड़ा ना थोड़ा तो मोटा होता ही है, और जो वायर का बीच का जो हिस्सा है, जो मेटालिक हिस्सा होता है, वही तो करंट कैरी कर रहा है। तो इसके सरफेस की बात कर रहा है, इसके सरफेस पर अगर कोई पॉइंट है, ओके, तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा अगर वायर 25 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा हो और उसका डायमीटर इतना हो। तो क्या करेंगे, सेम जो अभी फॉर्मूलाज यूज करते आ रहे हैं, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr। मतलब जो फॉर्मूला हम लोग एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है ना, ओके, उसके लिए इस्तेमाल करते वही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जो करंट कैरी कर रहा है, इसके कारण किसी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है उसका फॉर्मूला है ये, ओके। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना थिंक को, ओके। तो आइए, और यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है, करंट आई भी गिवन है, अपना डायमीटर गिवन है, तो आर तो पता कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 4π इंटू 10 पे पावर -7 बाई 2π इंटू आई बाई आर है, तो आई जो है 25 एम्पियर है बाई आर, तो इसको ऐसे ले लेते हैं 0.254 बाई 2, है ना, क्योंकि रेडियस है ना, तो आर निकालो, आर क्या होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, तो यहाँ ले लिए। अब चूंकि यहाँ पर अपना जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 पे पावर -2 आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई पाई कैंसिल कर दो, 2 इधर से कैंसिल कर दो, आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -7, ओके, इंटू 25 बाय कुछ ऐसा होगा 0.254 बाई 2 इंटू 10 पे पावर -2, ठीक है। यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग इस 10 पे पावर -2 को ऊपर लेके चले जाएं ऊपर, तो क्या हो सकता है, यहाँ देखिएगा b इज इक्वल टू 25 और इसको कर दे तो 50 हो जाएगा ना, इंटू 10 पे पावर -2 को ऊपर लेके चले गए तो इसके साथ आएगा तो ये प्लस में आएगा ना, तो 10 पे पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको हमें ऊपर ही लेके जाना है, ठीक है, डायरेक्ट। और ये 2 है, तो इस 2 को आप अगर यहाँ ले आते हैं कुछ ऐसे, इस प्रकार से इसको ऊपर, या फिर अगर इसको नहीं भी लाते हैं तो चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं अभी, 0.254 बाई 2 कुछ ऐसा आएगा, एंड b इज इक्वल टू 50 इंटू 10 पे पावर -5 बाई 0.1 डिवाइड कर दो तो 1 2 एंड 7 कुछ ऐसा आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, b इज इक्वल टू 50 इंटू 10 पे पावर -5, और जैसे कि 0.127 है तो इसको 127 बाई 100 127 बाई 1000 लिख सकते हैं ना इसको, बिल्कुल 127 बाई 1000 लिखा जा सकता है इसको। तो बिल्कुल अगर ऐसा करते हैं तो ये 10 पे पावर जो 3 हमें मिलेगा नीचे में, ये ऊपर आ जाएगा, ओके। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 127 इंटू 10 पे पावर -3 करके, ठीक है ना। और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा b इज इक्वल टू 50 बाई 127 इंटू 10 पे पावर -2 कुछ ऐसा मिलेगा, ओके। अब यहाँ पर जो है हमें इसको 50 को 127 से डिवाइड करना होगा, ऐसे तो हम लोग किए नहीं हैं लेकिन करके देखते हैं। 127 है ना, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो 0 पॉइंट आएगा, और इसको अगर 3 से ले ले तो कितना होगा, 21 2 6 8 और 3, ठीक है। 4 से लग सकता था क्या, नहीं लगेगा, 408 आ जाएगा ना शायद। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 9 होगा, इसमें चला जाएगा तो 1 और इधर 1 आ जाएगा ना, 119 बच रहा है जी, बिल्कुल 8 बच रहा था, 408 आ जाता है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम लोग चाहें तो किससे लगाना चाहिए, यहाँ से तो ये लगेगा नहीं, हमें ज़ीरो लेना होगा। अगर ज़ीरो लेंगे तो चलिए इसको 9 से लगा के देखते हैं। ओके, क्योंकि 10 से लेंगे तो 1270 हो जाएगा ना। 9 से लगा के देखते हैं तो 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 2 18 और 6 24, 2 कैरी, 9 1 जा 11 है ना। चलिए सही है, असम्पशन सही बैठ जा रहा है ना। 7 इसको दे देते हैं अगर, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 4, ठीक है, 470 हो जाएगा। चलो एक और डेसिमल ले लेते हैं। अगर इस बार लगाएं तो कितना सा लग सकता है, 4 से लगा देते हैं। 4 से लगाएंगे तो 408 आएगा, जो बचे रहने दीजिए। 3 अप टू 3 डेसिमल्स लेते हैं तो कितना आ रहा है, 0.394 इंटू 10 पे पावर -2 टेस्ला आ रहा है, ठीक है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो इतना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है ना, अगर कोई एक पॉइंट है सरफेस पर तो उस पर हमें मिल रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है कि कॉपर वायर ऑफ इतना सेंटीमीटर इन डायमीटर कैरीज अ करंट ऑफ इतना एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी बी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी एट द सरफेस ऑफ द वायर, वायर के सरफेस पर कैरी करना है। ऐसे अगर देखा जाए तो हर जगह पर आर का वैल्यू तो सेम ही होगा और करंट भी, तो कह सकते हो कि इस वायर के हर सरफेस पर है ना, कह सकते हैं कि हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, इसी से इक्वल होगा। ओके, तो ये अपना प्यारे व्यूअर्स चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर करंट लूप ऑफ साइड 1 मीटर कैरिंग, एक मिनट यहाँ से थोड़ा अलग कर देते हैं, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। देखिए कह ये रहा है कि अपने पास एक स्क्वायर लूप है, जस्ट इमेजिन कि एक स्क्वायर लूप है जो 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, और जो साइड्स है ना इसके वो 1 मीटर के हैं, गिवन है। हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पता करना है सेंटर पर। देखिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पता करना है तो क्या करना होगा हमें, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक वायर को लेंगे, क्योंकि 4 साइड है ना, तो चारों साइड में से किसी भी एक साइड को चूज करेंगे। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा पॉइंट चलिए सेंटर को ओ ले लेते हैं, तो पॉइंट ओ पर है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा सेंटर पर या पॉइंट ओ पर वो पता चलेगा। और फिर उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर पे तो 4 साइड है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मिल जाएगा इस स्क्वायर लूप के कारण। तो चलिए यहाँ पर इस वायर के कारण इस पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो हम लोग इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, μ0I/2πr ब्रैकेट साइन φ2 प्लस साइन φ1। ओके प्यारे व्यूअर्स, देखिए एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि अगर एक वायर है, इस वायर के कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा इस वायर के कारण वो हम लोग इस फॉर्मूला से पता कर रहे थे। लेकिन सेम सिनेरियो मेरे प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर भी बन रहा है। हम लोग इस वायर के कारण इस पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पता करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये फॉर्मूला ले रहे हैं। देखिए अगर इस केस में देखा जाए तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 एंगल्स बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो कितना है। लेकिन इन सब सिनेरियो के केसेस में हम लोग ये चीज़ पता नहीं कर पाते हैं। ओके, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वायर है ये वेरी लॉन्ग वायर होगा, यहाँ पे गिवन भी है लॉन्ग वायर, पहला क्वेश्चन था ये। तो जब वायर आपका लॉन्ग हो, ओके, और पॉइंट और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो देखिए 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ऐसा कह सकते हैं कि वायर का लेंथ और इस पॉइंट का इस वायर से डिस्टेंस, जिसको हम लोग डी ले रहे हैं, ये दोनों अगर कंपेरेबल नहीं है ना तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगा लेंगे। लेकिन अगर ये दोनों कंपेरेबल है, जैसे यहाँ पर ये दोनों कंपेरेबल है, उतना भी डिस्टेंस, मतलब ये जो साइड और ओ के बीच का जो डिस्टेंस होगा और ये जो साइड होगा, ये दोनों कह सकते हैं कि कंपेरेबल है उतना डिस्टेंस। ओके, इतना भी छोटा नहीं है ये डिस्टेंस, ओ मतलब पॉइंट ओ जो है, पॉइंट ओ का जो दूरी है इस साइड से, उतना भी कम नहीं है वायर के लेंथ के कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। ओके, समझ रहे हैं ना। और जब आपका वायर का लेंथ काफ़ी बड़ा है पॉइंट का डिस्टेंस से,
वायर से जो पॉइंट का डिस्टेंस है उससे, तो उस केस में हम लोग φ1 और φ2 दोनों को 90 डिग्री ले लेते हैं, जिससे कि हमें केवल b इज इक्वल टू μ0I/2πr मिलता है। ठीक है, मतलब ऐसा मान लेते हैं हर एक केस में कि जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा, अब स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर के केस में यहाँ पर ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, और यहाँ से चूंकि ये मिड पॉइंट से जा रहा है ना, यहाँ से मिड पॉइंट से जा रहा है, तो कह सकते हो ये एक बिसेक्टर है। तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा वो 45 डिग्री का होगा, और ये जो यहाँ एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये आपका क्या है, ए है, ए है ये, और है ना ये भी ए है। यहाँ से यहाँ जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेंथ a/2 है, तो ये वाला लेंथ भी a/2 होगा। ठीक है, तो r जो है अपने पास, इसको हम लोग क्या करेंगे, a/2 ले लेंगे, φ2 को भी 45 डिग्री लेंगे, और φ1 को भी 45 डिग्री लेंगे। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, μ0 क्या होता है, 4π × 10⁻⁻7। I कितना गिवन है, करंट 1 एम्पियर का करंट गिवन है। ओके, 2πr है, 2πr है। ठीक है, तो 2π × r कितना गिवन है, a/2 गिवन है, और sin φ2 मतलब sin 45 डिग्री निकालोगे दोनों ही केस में तो 1/√2 आएगा। सो जस्ट सॉल्व दिस, सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है ना। ये क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके बताओ। ठीक है, सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटोस्टैटिक्स का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिया, और ये पार्ट 2 है। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी पूछना हो, कमेंट कर लीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।